अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर समी। आज फिर हम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करेंगे। तो जुलाई के महीने और अगस्त के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है और जो ग्रेन लग रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेंगे। आज हम जिन ज़ोडिक पे बात करेंगे वो लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। लिब्रा से हम शुरू करते हैं। लिब्रा का अपना ही स्टार जो है 5 जुलाई को 11वें घर में आ गया है। 11वें लगन का मालिक का 11वें घर में है तो बहुत ज़बरदस्त योग माना जाता है। यहाँ काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिल सकता है कि लगन का मालिक ही 11वें घर में, 11वां घर जो बेनिफिट्स का घर होता है जहाँ आपको फ़ायदा ही मिलता है, यहाँ वीनस आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। अब आपके 11वें घर का मालिक 15 तारीख को हाउस चेंज करके आपके 10वें घर में आएगा, जहाँ पे ग्रेन भी लगने हैं और आपके चौथे और 10वें घर में ग्रेन भी लगेंगे। सन का राहु के साथ कंजक्शन करना और यहाँ पे ग्रेन लगना, वो ग्रेन पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा, लेकिन नौकरी के लिए कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है जरूर बन सकती है। आपके बॉसेस के साथ आपके मसले जो है खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सन जो आपके 11वें घर का मालिक है, आप जो प्रमोशंस या सोच रहे थे कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, तो ये ग्रेन की वजह से काफ़ी आपके हालात जो हैं टेंशन और डिप्रेशन में आ सकते हैं। क्योंकि 10वें घर का मालिक आपका कमर है और वो चौथे घर में 27 तारीख को उसको चांद ग्रेन लगेगा। तो मदर की हेल्थ को लेके और जॉब से कोई रिलेटेड टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। शायद आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, यहाँ पे जज्बात में आकर कोई कदम ऐसा मत उठाइएगा जो आपके फ्यूचर में आपके लिए टेंशन का बायस बने। ये महीना थोड़ा सा अगर आप गुजार लेते हैं, 11वें का मालिक सन भी आपका अपने अगला घर 11वें घर में ही आएगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। चौथे घर में आपका मार्स और केतु बैठा हुआ है। केतु जिस घर में बैठता है तो वहाँ उस घर से आदमी की इंटरेस्ट थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे एग्जॉल्टेड का सन जो है वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है जो आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है, वो केंद्र में बैठा हुआ है। अब मार्स इस कुंडली में मेलिफिक होता है, लेकिन यहाँ पे मार्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है आपके लिए एग्रेशन और टेंशन डिप्रेशन ला सकता है। ख़ासतौर पर मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी मसाइल खड़े हो सकते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, क्योंकि आपका कैरियर और जॉब का मालिक जो है वो उसको ग्रेन लग रहा है। लिब्रा का छठा घर भी जो वीनस के घर होता है वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ बॉसेस के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। थोड़ा इमोशन जो है आप अपने कंट्रोल रखें, वरना इमोशन की वजह से आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो पर। स्कॉर्पियो के 10वें घर में वीनस आया हुआ है, जो कि आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है। 10वें घर में वीनस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि औरत के मामला में, अगर औरत से कोई मामला में कोई टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, क्योंकि 10वें घर में वीनस को अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आप जितनी भी औरतों के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे अच्छा है कि आप अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखें। 15 जुलाई को आपका 10वें का मालिक 9वें घर में राहु के साथ आके मिलेगा, तो नौकरी को लेके या कोई बाहर जाने का आपका प्रोग्राम था तो उसको लेके कोई डिले और टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं। तीसरे घर में आपके चांद ग्रहण लगेगा, जो कि आपका तीसरा घर हिम्मत और करिश का होता है, उसका मालिक जो है आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे बहन भाइयों से कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है, छोटे भाइयों को कोई चोट या एक्सीडेंट या टेंशन या डिप्रेशन आ सकता है, या उन दोनों छोटे बहन भाइयों के मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे आपका अपना स्टार जो है इस वक्त एक्सॉल्टेड हाउस में बैठा, तीसरे घर में बैठा, जो बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को थोड़ा सा काम अनुकूल लेके चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी। मंगल के साथ यहाँ मून भी बैठा हुआ, जिसको महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे केतु भी बैठा जहाँ पे उसको ग्रेन लगेगा। यहाँ ग्रेन जो है सन और मून के नक्षत्र पे ही लगेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा कोई फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी ज़रूर मिल सकते हैं अगर आप चीज़ों को सही लेके चलें, वरना यहाँ पे थोड़ा सा जोश दिखाने से आपके जो है मसाइल जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। चीज़ों को आप सही हैंडल करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो सकती हैं।
वीनस जो है 10वें घर में और 7वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। इन दो घर में वीनस जो है अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वीनस की पूरी नज़र जो है मार्स की वीनस के ऊपर भी है। तो ऑफिस में अगर कोई रिलेशनशिप, अगर आपका इश्क को चल रहा है तो वो खड़ा हो सकता है, जो आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकता है। यहाँ औरत के साथ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना औरत को लेकर कोई बदनामी आपकी ज़रूर आ सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस के 9वें घर में वीनस आया है और उसके चौथे घर में मरकरी बैठा हुआ है। और वीनस जो है आपके छठे का और 11वें घर का मालिक है। छठे और 11वें का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कोई बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई चीज़ जो है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर भी आपका 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर जो है कुंडली का सबसे अच्छा घर माना जाता है, लेकिन जुपिटर जो है अपने दुश्मन के घर में बैठा है, लेकिन 11वें घर का वो फ़ायदा आपको ज़रूर देगा। यहाँ पे मून जो है वो आपके 8वें घर का मालिक है, जहाँ पे आपके 8वें और दूसरे घर में जो है ये ग्रेन लग रहे हैं। सन ग्रेन जो है आपके 8वें घर में लगेगा, जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की बात नहीं है। लेकिन दूसरे घर में आपके चांद ग्रेन लगेगा, जो पाकिस्तान में पूरी तरह नजर आएगा। कोई पैसे को लेके टेंशन, डिप्रेशन, या कोई पैसे को लेके कोई आप पे कोई एलिगेशन, या पैसे को लेके आपका कोई अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला है तो उसमें कोई टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर आएगी। मून का ताल्लुक मदर से भी है, मदर की हेल्थ को लेकर भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। फैमिली में सेपरेशन का योग भी बन रहा है। ये टाइम अगर आप थोड़ा सा काम और कूल कर रख के गुजारते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होती हैं। मून जो कि आपका 8वें घर का मालिक है, लेकिन इस कुंडली में मून मेलिफिक होता है। अगर आप मून की रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ अपनी मदर की सेहत का, या मदर जैसे जो होते हैं, अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। वरना फैमिली या फाइनेंस को लेकर बहुत बड़ी कोई टेंशन या डिप्रेशन आपके आ सकती है। ये महीना थोड़ा सा आप खामोशी से गुजारें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।